आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने भी आपको जो मुख्य बिंदु हैं उनका जिक्र किया। कानूनन संवैधानिक रूप से भी हम क्या हैं, वैदिक काल से लेकर के अभी तक हम क्या हैं, आदरणीय पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने भी कहा। देखिए, जब 24 मई 2026 को जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो सांस्कृतिक समागम का जो नाम दिया गया है, ये आदिवासियों को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हम सभी जानते हैं कि जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंडी शब्द को लेने से तकरीबन वे लोग कतरा रहे थे। वे चाहते थे कि वनवासी या राजपूत। अगर आप हमको वनवासी कह रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमको वनवासी का दर्जा दे रहे हैं तो जो स्थिति अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स की है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के कई जगहों पे रह रहे हैं, आप हमको आदिवासियों को उस श्रेणी में पुनः लाना चाहते हैं। और एक चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है 2013 का। डबल बेंच ने एक टिप्पणी किया है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं। इस देश में जितने भी लोग आए वो आदिवासी के बाद आए, उनके साथ संघर्ष हुआ और आदिवासी पीछे हटते चले। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज वो आदिवासी शब्द को ही समाप्त करते हुए जो आदिवासी अस्तित्व है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस बात का समर्थन है। अगर उन लोगों में अगर इतना ही क्षमता है तो आप जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था की भी आपका जो समागम है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आदिवासी को ब्राह्मण करके देख लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण हमारी एक अपनी संस्कृति है, अपना हमारा पूजा उपासना है। हम अपने जो शरणा स्थल है दूसरे को एंट्री करने नहीं देते हैं। अगर आप में दम है तो आप उस चीज को अनाउंस कर दीजिए। अगर क्योंकि हमारी व्यवस्था में क्षत्रियों की भी एक, जिसको हम महत्व के रूप में देखते हैं, सामाजिक के रूप में, आप हमको क्षत्रिय का रूप दे दीजिए। देखिए, एक चीज है, जंगल और जमीन और वहां के देवी देवता को मानने वाले समुदाय है आदिवासी। प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक को मानने वाले हैं आदिवासी। आप कहाँ रखिएगा? रामेश्वर उरांव जी ने कहा, उस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप आदिवासियों को कहाँ रखिएगा इस बात पर। और डिलिस्टिंग के माध्यम से वे आदिवासियों को जो संरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, हमको तकरीबन वो समाप्त करना चाहते हैं। तकरीबन डिलिस्टिंग के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी उस बात के लिए हम लोग अलग से भी बैठेंगे, लेकिन ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में या जो झारखंड में हम भले खुश हो जाएं कि आदिवासियों का राज्य है, 5th शेड्यूल स्टेट है, लेकिन इस पे भी बड़ा कुटरघात करने की तैयारी है। ये जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, क्योंकि हम फिर से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम प्राकृतिक पूजक हैं। हमारा जितने भी आदिवासी जो है, पढ़ा लिखा आदिवासी की बात आप छोड़ दीजिए, जो गांव का जो साक्षर आदिवासी है, जिन्होंने बड़ा बड़ा बांध बनाया है बिना इंजीनियरिंग के, आप उनसे भी अगर आप पूछिएगा तो उनके घर में भी आपको कोई मूर्ति का रूप नहीं दिखेगा। कहीं भी कोई जो अन्य व्यवस्था में है वो नहीं दिखेगा, वो अपना व्यवस्था है। तो हमको अगर आप वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों का सम्मान करना चाहती है तो हम जहाँ हैं, इस हाल में हैं, जंगलों के साथ में, वन्य पशु के साथ में है, हमको यहाँ रहने दिया जाए। अब तो हमारे जो गोत्र हैं उसको भी आप समाप्त कर दे रहे हैं। हमारे जो गोत्र हैं, कोई लकड़ा है, कोई मुंडा, कोई उराव, जो कच्छप है, कोई चिल्की है, या कोई सांगा है,
आप तो तमाम जो जीव, वन्य जीव हैं और जो हमारे प्राकृतिक से जो पेड़ पौधे, उसको तो आप समूल नष्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए खास करके हम तमाम लोग आज जो 24 मई को जो एक दिग्भ्रमित और बांटने का जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजातीय सुरक्षा मंच को आगे करके जो किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और झारखंड के आदिवासियों से अपील करते हैं कि गांव घर में जो अगर इस प्रकार की जो बातों को प्रचार करते हैं तो उनका भी सामाजिक रूप से विरोध करें। ये हमारा